नमस्कार। आज एक केस डिस्कस करते हैं। यह केस है किडनी में स्टोन का। और 18 जून को ये मेरे पास आई थी पेशेंट और 30 जून को बिल्कुल क्लियर हो गया था। इनका अल्ट्रासाउंड में आया कि कोई स्टोन नहीं है। तो हम लोग चलते हैं केस के तरफ। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जर्वेशन की हूँ और पेशेंट जैसे जैसे बोली है, मैं हूबहू वही बताने का प्रयास कर रही हूँ। एक दिन एक नई नवेली सुंदर दुल्हन अपने पति के साथ मेरे क्लिनिक में आती है। कीमती साड़ी, पूरी श्रृंगार, जेवर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पहने हुए थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे पैर छूकर प्रणाम की और अपना परिचय दी। मेरे इशारा करने पर वह बैठ गई। मैं बोली, बताओ बाबू, क्या दिक्कत है? तो एकदम बिल्कुल धीरे से बोल रही है। राइट साइड बैक पेन 30 मई को हुआ था और यह दर्द उसी समय से हुआ है। 1 सप्ताह तक लगातार रहा, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर परसों रात से ज़्यादा हो रहा है। 4 mm का स्टोन भी है। मैं पूछी, यह कैसे हुआ, कुछ याद है? 2-3 महीना पहले स्ट्रेस में थे। मेरी इच्छा थी कि पढ़ाई कंप्लीट कर लें, तब शादी करेंगे, पर पापा नहीं माने। पापा डोमिनेटिंग नेचर के हैं और उनके प्रति नाराज़गी है। नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, डीप स्लीप नहीं हो रहा है। लेटे रहते हैं पर नींद नहीं आती है। बैठने से सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है। राइट साइड में पहले हॉट रहता था पर अब नहीं। परसों से लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, तो लगता है कहीं इधर भी ना हो जाए। और सर में दर्द रहता है। कभी कभी 2 दिन से वेजाइनल एरिया में इचिंग हो रहा है। पापा पर गुस्सा आया है, पहले कभी नहीं बोले थे। एक बार पापा को बोले मतलब जवाब दी, फिर पश्चाताप हुआ। दीदी लोग के कहने पर सॉरी बोले थे, पर मन से नहीं। पापा टीवी भी नहीं देखते हैं और देखने भी नहीं देते हैं। हम लोग वेजिटेरियन हैं और 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था राइट लेग का, और इंजेक्शन राइट साइड में ही पड़ा था। बस इतना ही बात बताई। और सबसे यूनिक बात इसमें मुझे दिखा उस रोगी में कि हर बात को इतना धीरे धीरे बोल रही थी, इतना धीरे धीरे बोल रही थी कि मुझे एकदम अपने कान को अलर्ट करना पड़ रहा था कि क्या बोल रही है। कभी कभी तो लगता था इतना धीरे क्यों बोल रही है। तो फिर मैं उनका रेपर्टाइज की। जो रूब्रिक्स मुझे दिखा, एक तो एंगर, उसको गुस्सा तो है ही पापा से, और माइल्डनेस, गुस्सा है पर लेकिन बहुत मधुर स्वभाव की है। और सबसे यूनिक जो दिखा मुझे, स्पीच विस्परिंग, एकदम धीरे धीरे बोल रही थी। कभी कभी तो लगता था कि इसका आवाज़ कैसे सुनने, बहुत दिक्कत हो रहा है इसकी बात सुनने में, और जब तक सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो ये इस रूब्रिक्स के आधार पर मैं उसे साइलिसिया दी थी। साइलिसिया के पहले मैं 1-2 और मेडिसिन क्लिनिक में ही दी थी, जैसे एंगर सेपरेशन, पापा के प्रति गुस्सा है, गुस्सा को अंदर दबाई हुई है, उसके आधार पर मैं स्टेफिसगिरिया दी थी। जिस समय वो क्लिनिक में आई थी उसमें दर्द था, तो मैं खिलाई दवा, तो लेकिन उससे आराम नहीं मिला। फिर अंडरटेकिंग थिंग अपोज टू हिज इंटेंशन को लेकर के शिपिया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। डोमिनेशन का हिस्ट्री भी है, उसको आधार बनाकर कार्सिनोसिन दी, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं एमोन कार्ब दी, क्योंकि फादर के प्रति रिजेंटमेंट था, तो उसे 50% रिलीफ हुआ। फिर मैं क्लिनिक से उनको दवा देकर, प्लेसिबो देकर भेज दी और बोली मुझे 2 दिन में बताइएगा। तो बताई कि 50% जो क्लिनिक में रिलीफ हुआ था, उसके बाद से जो है
मुझे आगे कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तब मैं फिर से स्टडी की और उसके बाद अगला मेडिसिन मेरा आया साइलिशिया। साइलिशिया देने के बाद जो है 1 दिन के बाद ही स्टोन निकल गया और कोई दर्द नहीं रहा। अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे राइट मेडिसिन तक पहुंचने में। ये मेरी कमी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 12 दिन में उसका जो 3-4 महीना से परेशान थी स्टोन से, काफ़ी सुई और पता नहीं क्या क्या ले चुकी थी और दर्द कम ही नहीं रहा था, उसको पहले दिन में तो 50% दर्द से निजात दिला ही दिया हमारा होम्योपैथ, और 12 दिन में पूरा क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। लाइक और शेयर करके मुझे मेरे चैनल को अपना आशीर्वाद अवश्य दें, मुझसे अपनापन अवश्य बढ़ाएं। धन्यवाद। मास्टर हैनीमैन, मास्टर सैगल, सभी गुरु आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।